हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड एमसीक्यू कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जैसे ट्रिपल सी ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग का जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इम्प्रेस का यूज हम लोग किस लिए क्या करते हैं, तो हम लोग उसका यूज करते हैं जैसे आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना हो, किसी भी आप डॉक्यूमेंट में जैसे आप चाहते हैं कि एनिमेशन के साथ साथ उसे प्ले करें तो हम किसका यूज करते हैं, इम्प्रेस का। तो इसमें से हम लोग का पहला दिया गया दस्तावेज बनाना, तो डॉक्यूमेंट बनाना हम लोग का उसका नहीं होता है। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग राइटर का यूज करते हैं। डाटा का गणना करने के लिए तो ये हम लोग कैल्क का यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन तैयार करना, डाटाबेस मैनेजमेंट करना। तो जो हम लोग का दिया गया यहाँ पर प्रेजेंटेशन तैयार करना कि हमें क्या करना है कि किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन तैयार करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, इम्प्रेस का। तो हम लोग का इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, सी का। तो हम लोग सी को कर देते हैं हाईलाइट, यहाँ से किए सी को हाईलाइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर दिया, ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि इसमें से प्रेजेंटेशन क्यों, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रस्तुतिकरण, मतलब आपको क्या करना, कोई भी आपको प्रेजेंट करना हो किसी भी डॉक्यूमेंट चाहे कोई भी चीज आपका है। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट पर आप प्रेजेंटेशन शो कराना चाहते हैं कि ये चीज आप उसकी क्वालिटी बताना चाहते हैं, उसे अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, तो आप इसका यूज करके बनाते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन बनाने, एनिमेशन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन का। यहाँ पर इम्प्रेस का, तो इम्प्रेस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाना। यहाँ पर दिया गया स्लाइड शो बनाने के लिए, तो हम लोग का इसका ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया कस्टमाइज स्लाइड शो का उपयोग क्यों किया जाता है। जब हम लोग का कस्टमाइज स्लाइड शो का कार्य क्या होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार जैसे हम जो चाहे उस स्लाइड को प्ले करना चाहते हैं तो हम वहां से प्ले कर सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है कि आपका क्या है, चुनी हुई स्लाइड को प्रस्तुतिकरण करने के लिए, सभी स्लाइडों को एक साथ दिखाने के लिए, फिर यहाँ पर स्लाइड छिपाने के लिए, एनिमेशन लगाने के लिए। तो एनिमेशन लगाने के लिए एनिमेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। हम लोग यहाँ पर कस्टम स्लाइड का यूज करते हैं कि जैसा हमें क्या करना हो कि हमारे पास बहुत सी स्लाइड है, हम चाहते हैं कि इसमें से कोई पार्टिकुलर ही स्लाइड को शो कराए, तो हम किसका यूज करते हैं, कस्टम स्लाइड का। तो इसमें से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें का हम लोग का ए वाला सही है। तो ये को कर देते हैं हाईलाइट, यहाँ से गए ए को हाईलाइट कर देते हैं। तो इन सब का कस्टम स्लाइड हो गया। यहाँ पर इसके बारे में हम जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ा रहे थे तो उसमें विस्तार से बता चुके हैं, तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या दिया गया, हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे कि हम लोग का ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर पूर्व निर्धारित लेआउट कैसे लागू कर सकते हैं। कि जैसे आपको उस पर क्या करना है, अलग अलग लेआउट, जैसे आप जो सेलेक्ट किए उस पर क्या करना, लेआउट आपको निर्धारित करना हो, लेआउट आपको उसका चेंज करना हो, जैसे आपको दूसरा लेआउट देना तो आप किसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर दिया स्लाइड से न्यू लेआउट तो नहीं, फिर यहाँ पर फॉर्मेट से लेआउट, स्लाइड लेआउट, फिर यहाँ पर दिया गया एडिट लेआउट, लाइन। तो हम लोग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हम लोग का इसमें से आपका सही है स्लाइड। स्लाइड की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, जाकर लेआउट, हम लोग प्रैक्टिकली आपको देखना भी हो तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, ओपन करते हैं यहाँ से इम्प्रेस, तो यहाँ से यस इम्प्रेस टाइप किए, यहाँ से गए यस इम्प्रेस, यहाँ पर टाइप कर कर ओपन कर दिए। अब हम लोग देखते हैं लेआउट हम लोग का निर्धारित करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक, कोई एक लेआउट यहाँ से सेलेक्ट किए, इंटर। अब देखिए हम चाहते हैं कि इसका लेआउट बदलना, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर स्लाइड पर, यहाँ पर देखिए लेआउट दिया गया ना, कहीं पर न्यू लेआउट दिया गया, यहाँ पर हम कर देते हैं जूम इन। तो हम लोग यहाँ से जाकर जो भी हमें लेआउट चेंज करना होता है हम क्लिक करते वैसा लेआउट आ जाता है। देखिए आ गया कि नहीं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर पूर्व निर्धारित लेआउट कैसे लागू कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, स्लाइड लेआउट। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, दिया गया आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जैसे हम जो लोग का जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .odp, उसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो इसमें का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, हम लोग का इसका सी सही है, तो सी को कर दिया हाईलाइट। हम लोग के जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है वो आपका क्या होता है, .odp होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका
कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को शुरू से शो कराने के शॉर्टकट की, जैसे हम लोग के पास 10 स्लाइडें हैं, 10 स्लाइडों में हम कहीं पर भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से शुरू हो, तो उसके लिए किस कुंजी का चाहे किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आपको बताना है F5। हम लोग को क्या करना, हम कोई स्लाइड तैयार की है, जैसे हम लोग का यहाँ पर स्लाइड दिया क्या, इसे हमें प्ले करना है, हम यहाँ पर है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्ले करें तो हमारा स्टार्टिंग से प्ले हो, तो यहाँ से क्या प्रेस कर देंगे F5। जैसे ही आप F5 प्रेस कर देंगे आपकी फर्स्ट वाली स्लाइड से आपका प्ले हो जाएगा। और यदि आपको क्या जिस स्लाइड पर हो उसी स्लाइड को करंट स्लाइड को आपको प्ले करना, तो यहाँ से क्या कर देंगे शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे, तो जिस स्लाइड पर रहेंगे उस स्लाइड से आपका प्ले हो जाएगा। तो ये आपसे यही पूछा गया था कि यहाँ से आपको करंट स्लाइड, मतलब यहाँ पर पूछा गया कि शुरू से क्या करना, स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं F5। तो यहाँ से कर दिया हाईलाइट F5 को। अब आते दिया गया आपका, आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर तक कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे हम लोग का जो स्लाइड मास्टर होता है, जो हमारा क्या होता है कि कोई ऐसा फॉर्मेट होता है जो सारे स्लाइड पर अप्लाई होता है, तो हम स्लाइड मास्टर को उसे लाना हो तो हम कहाँ पर जाते हैं, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, व्यू मेनू से स्लाइड मास्टर। तो इसमें ऑप्शन दिया गया व्यू मेनू से स्लाइड मास्टर। हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, यहाँ पर देखिए जाते हैं हम लोग अपने स्लाइड का रूपरेखा बदलना, मतलब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट ले ले कि सारे पे एक ही फॉर्मेट अप्लाई हो जाए, तो जाते कहाँ पर हैं, यहाँ पर क्लिक किए व्यू मेनू पर गए, व्यू से यहाँ पर दिया गया मास्टर स्लाइड, तो हम लोग का इसमें आंसर कौन सा दिया गया था, गए क्लिक किए, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया कि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, व्यू से मास्टर, यहाँ पर मास्टर स्लाइड, इसमें का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, ए का, तो ए को कर देते हैं हम लोग हाईलाइट। और थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया इसमें, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें, इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट विकल्प नहीं है। जैसे हम लोग जो स्लाइड यूज करते हैं उसमें कौन सा विकल्प नहीं है, तो हम लोग के यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए हम लोग आए कहाँ पर अपने लिब्रे ऑफिस में, और यहाँ से गए कहाँ पर स्लाइड, स्लाइड से लेआउट पे, तो देखिए इसमें बहुत से लेआउट है, टाइटल है, टाइटल स्लाइड है, टाइटल कंटेंट, कंटेंट यहाँ पर सेंटर टाइटल एंड कंटेंट, फिर टाइटल एंड का यहाँ पर कंटेंट टाइटल डबल आपका दिया गया, यहाँ से बहुत से आपके दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया टाइटल स्लाइड, ये भी था, टाइटल एंड कंटेंट ये भी था, ब्लैंक भी है, यहाँ पर आपका दिया गया स्प्लिट लेआउट, मतलब आपका स्प्लिट लेआउट भी, तो स्प्लिट लेआउट नहीं होता है, इसमें का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, हम लोग का डी का, तो डी को कर दिया हाईलाइट। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया गया है, स्लाइड के बीच में एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प, जैसे हम लोग के पास दो स्लाइड है, तो दो स्लाइड को जब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाए, मतलब बीच दो स्लाइडों के बीच में हमें एनिमेशन देना है, तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम क्या किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन का, तो हम लोग इसमें का कौन सा ऑप्शन हाईलाइट करेंगे, ट्रांजिशन। हमें क्या करना है, एनिमेशन, किसी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी शेप या टेक्स्ट पर एनिमेशन देने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं, चाहे किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तब आपको बताना है, यहाँ पर क्या बताएंगे, एनिमेशन। और यदि आपको बोला यहाँ पर स्लाइड के बीच में एनिमेशन जोड़ने के लिए, मतलब आपके पास दो स्लाइड है, दो स्लाइड के बीच में आपको क्या देना हो, एनिमेशन देना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइडें जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज करते हैं। आपको क्या करना हो कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में, सॉरी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड ऐड करना है, कि चाहते हैं आप जैसे ये एक स्लाइड है, दो स्लाइड है, तीन स्लाइड है, तो ऐसा आप चाहते हैं कि नहीं, जैसे दो स्लाइड आपके पास है, आप चाहते हैं तीसरी स्लाइड आ जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एम करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन पूछा है, क्या पूछा है, ऑप्शन के किस विकल्प का यूज करते हैं, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, दिया गया इंसर्ट स्लाइड, फॉर्मेट स्लाइड, फिर यहाँ पर दिया गया आपका स्लाइड, न्यू स्लाइड, फिर यहाँ पर टूल स्लाइड, तो हम लोग का कौन सा इसमें का सही है, सी का, तो हम लोग सी को कर देते हैं हाईलाइट, और इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, तो जाते हैं हम लोग कहाँ पर, सी को हाईलाइट की यहाँ से, और गए यहाँ पर हम लोग कहाँ पर, यहाँ से लिब्रे ऑफिस, देखिए हमें क्या करना हो कि हम 4 की जगह फिर हम चाहते हैं कि 5 आ जाए, तो जाएंगे कहाँ पर, यहाँ से स्लाइड पर क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड पर क्लिक कर देंगे, 5 आ गया कि नहीं आ गया, ये होता आपसे बोला गया था कि न्यू स्लाइड जोड़ना है तो किस विकल्प का यूज करते हैं, तो हम लोग का कौन सा विकल्प सही था, हम लोग आते अपने क्वेश्चन पर, यहाँ पर स्लाइड से यहाँ पर जाएंगे न्यू स्लाइड। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या दिया गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एक आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, कि आपको किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन तैयार करना हो तो आप तैयार कर सकते हैं, इसमें का हम लोग का कौन सा विकल्प सही है, हम लोग आते हैं, देखिए पहला आपका दिया यहाँ पर स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटा, टेक्स्ट,
तो हम लोग का कौन सा इसका किस लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो ऑप्शन, यही ऑप्शन आपका अगला पूछा गया था कि आपको क्या करना, लिब्रे ऑफिस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भी प्रेजेंटेशन, और यहाँ पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो भी प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे आप चाहते हैं कि हम अपने इम्प्रेस में क्या कर ले, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर ले, तो टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट टूल। तो यहाँ से हम कर देते हैं हाईलाइट, गए यहाँ से इसको हाईलाइट देख लेते हैं टेक्स्ट टूल का। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर गए अपने लिब्रे ऑफिस में। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए इंसर्ट में गए, इंसर्ट से कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया टेक्स्ट बॉक्स। इस पर क्लिक करके आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना तो आप टाइप कर सकते थे। ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि इसका कार्य, जो हम लोग का क्या क्वेश्चन दिया गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट टूल का। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप डिलीट बटन का यूज करते हैं, डिलीट ऑप्शन का, या यहाँ पर अल्ट के कंट्रोल के साथ डी का यूज करते हैं, तो या कंट्रोल के साथ डिलीट करते हैं, या शिफ्ट के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से विदाउट किसी कोई भी की प्रेस नहीं करते, नॉर्मली हम लोग क्या प्रेस कर देते हैं, डिलीट की। तो यहाँ से हम कर देते हैं हाईलाइट इसको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, दिया गया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार किसका भाग होता है। जो हम लोग का लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, वो किसका भाग है, तो लिब्रे ऑफिस का है। यहाँ पर ऑप्शन में ही आपका आंसर छिपा हुआ था कि पूछा ही डायरेक्ट है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किसका भाग है, तो किसका भाग था, लिब्रे ऑफिस का। तो हम लोग यहाँ से कर दिए हाईलाइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या देगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस कंपनी द्वारा विकसित की गई। जो आपकी कंपनी लिब्रे ऑफिस को जो बनाया वो कौन सी कंपनी बनाई है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। तो हम लोग इसको कर देते हैं हाईलाइट। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया इसमें, लिब्रे ऑफिस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कि जैसे आप स्लाइड है, तो इसका शायद एक क्वेश्चन हम लोग का पहले भी मिला था, तो ये ऑप्शन आप लोग को पता होगा कि स्लाइड को शो कराने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो किसका यूज किया जाता है, F5। तो ये तो ऑप्शन आप लोग को सारे लोगों को क्लियर रहा होगा, इसको कर देते हैं हाईलाइट। अब आगे दिया गया यहाँ पर न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, बस उसमें थोड़ा सा ये पूछा गया था कि आपको क्या करना है कि आप अपनी स्लाइड में अलग से नई स्लाइड आपको ऐड करनी है। जो आपको ऐड करना था, आप किसका यूज करेंगे, तो किसका बोला गया था, कंट्रोल एम। चाहे उसमें ऑप्शन दे दिया गया था विकल्प की, किस विकल्प का यूज करेंगे, तो स्लाइड से न्यू स्लाइड पर क्लिक किया तो ऐड हो गया। लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा, शॉर्टकट क्या है, कि किस शॉर्टकट की का, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एम का। तो इसको कर दिया हाईलाइट। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। क्या दिया गया यहाँ पर, स्लाइड में स्लाइड के क्रम को बदलने के लिए कौन सा व्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके पास 10 स्लाइड है, 20 स्लाइड है, तो उसको आपको क्या करना, उसके क्रम को बदलना हो। आप चाहते हैं कि यहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह रख दे, दूसरी जगह से यहाँ पर रख दे, तो हम किसका यूज करते हैं, तो स्लाइड शॉर्टर का। किसका यूज किया जाता है, स्लाइड शॉर्टर। जब आपका स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है कि आपका छोटे छोटे भागों में हो जाता है, आपको जिस स्लाइड को जहां पर आपको चेंज करना होता है उसके क्रम को आप बदल सकते हैं। तो इसमें हम कर दिए इसको हाईलाइट। अब आते हैं, दिया गया है इम्प्रेस की डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होती है। कि जैसे आपसे ये जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट ही पूछा जाए, आपसे बोला जाए कि इम्प्रेस का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, चाहे उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, .odp। तो यहाँ से हम कर दिए हाईलाइट। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, दिया गया आपका क्या, कि इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो अभी हम आपसे बोलें कि जैसे हम लोग के पास 2 स्लाइड है, 2 स्लाइड के बीच में हमें इफेक्ट देना हो, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन का। तो इसमें क्या दिया गया, स्लाइड के अंदर एनिमेशन देने के लिए, तो नहीं। फिर यहाँ पर दिया गया स्लाइड बदलते समय इफेक्ट देने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए, फिर यहाँ पर थीम बदलने के लिए। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, स्लाइड बदलते समय इफेक्ट, कि हमारी स्लाइड जैसे ही बदले उस पर इफेक्ट आ जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन का। तो हम लोग इसको कर देते हैं हाईलाइट। यहाँ से हाईलाइट पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प खोजने है, क्या बोला गया, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे हेल्प का जो ऑप्शन होता है, हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसमें से हम लोग का सारे का वही होता है F1। तो हम लोग इसमें से क्या कर दिए, F1 को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से गए F1 को सेलेक्ट। इस सभी लोग को पता था, तो बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप लोग सारे लोग को पता है। हम लोग बेसिक प्रोग्राम से एडवांस प्रोग्राम तक हम लोग की शॉर्टकट की F1 कोई पूछ देता है हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, तो F1 होता है।
अब आगे देखिए स्लाइड शो को रोकने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास स्लाइड प्ले है और हम चाहते हैं कि स्लाइड को रोक दे, जैसे हम लोग के पास यहाँ पर दिया गया था इम्प्रेस, इम्प्रेस पर क्लिक की, ये हम लोग F5 से क्या कर दिए, स्लाइड को प्ले कर दिए। अब हम चाहते हैं स्लाइड से बाहर आ जाए तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं स्केप की। जैसे स्केप की प्रेस कर देते हैं हम स्लाइड से बाहर आ जाते हैं। तो इसमें देखिए स्केप की यहाँ आंसर दिया गया, यहाँ पर स्केप कंट्रोल F4 आपका F3। तो इसमें से हम लोग का कौन सा आंसर सही है, ए का, तो ए को कर दिए हाईलाइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, नई स्लाइड जोड़ने के लिए। तो नहीं, नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, न्यू स्लाइड का। स्लाइड डिजाइन बदलने के लिए, तो स्लाइड डिजाइन का बदलने के लिए हम लोग लेआउट का यूज कर देते हैं या थीम का यूज करते हैं। सभी स्लाइडों पर समान लेआउट लागू करने के लिए, एनिमेशन हटाने के लिए। तो जो हम लोग का सी का ऑप्शन है, क्या होता है कि हम सभी स्लाइड पर समान लेआउट रखना, तो हम किसका यूज करते हैं, मास्टर स्लाइड का। तो इस पर हम लोग कर देते हैं हाईलाइट। सी का ऑप्शन आपका सही है, तो हम लोग हाईलाइट किए। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। दिया गया है कि किसी चित्र को सम्मिलित करने के लिए कौन सा मेनू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको क्या करना है कि कोई चित्र ये अपने प्रेजेंटेशन में यूज करना, तो आप किस मेनू का यूज करते हैं, तो चित्र डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट मेनू। ये सब ऑप्शन हम लोग इम्प्रेस का, जब हम लोग इम्प्रेस पढ़ रहे थे, उसका जो प्रैक्टिस, जो उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल था, जो उसका मेनू था, मेनू के बारे में जब हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो एक एक कर विस्तार से जान चुके थे। तो जो लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इस ऑप्शन का प्रयोग क्या है, और जो लोग हमारे इम्प्रेस का वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे, तो उनको एक एक ऑप्शन क्लियर होगा। क्योंकि आपको थ्योरी, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, ट्रिपल सी का हो गया, ओ लेवल का, तो आप एमसीक्यू से ही नहीं आप एग्जाम निकाल लेंगे। आपको यहाँ पर उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन के बारे में एक एक कर विस्तार से जानकारी रहेगी, तो आप आसानी पूर्वक चाहे ट्रिपल सी है चाहे ओ लेवल का, आसानी पूर्वक आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया कि इम्प्रेस में बैकग्राउंड बदलने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं, कौन सा विकल्प है। तो हम लोग क्या था, राइटर में था कि हम लोग किसका यूज करते थे, फॉर्मेट से पेज पर क्लिक कर कर बदल लेते थे। तो इसमें लेकिन हम लोग को क्या, किसी भी बैकग्राउंड का फॉर्मेट बदलना, जैसे हम लोग ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड का कलर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, दूसरा कलर देना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, स्लाइड से जाकर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देते हैं। तो इसमें का हम लोग का बी का सही है। चलते हैं हम लोग देखते हैं बी का ऑप्शन आपका क्या दिया गया था। यहाँ पर क्लिक किए, हम लोग यहाँ पर जाते हैं स्लाइड का, हमें कलर वगैरह चेंज करना, तो जाएंगे स्लाइड, स्लाइड से यहाँ पर दिया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से आपको जैसा भी आपको कलर चेंज करना होगा आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से जो भी आपको कलर चेंज करना होगा, जैसा भी आपको कलर लेना होगा आप कलर चेंज कर सकते हैं। हो गया ना। तो स्लाइड के पेज का कलर चेंज करना, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, जाते हैं कहाँ पर, हाँ, स्लाइड से प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देते हैं, बदल जाता है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन ही हो जाते हैं, इसमें दिया गया फॉर्मेट, फॉर्मेट से पेज दे दिया गया, तो कंफ्यूजन ये हो जाते हैं कि उसमें से आप जाकर फॉर्मेट, क्योंकि हम लोग राइटर में पढ़े थे तो पेज का कलर चेंज करने के लिए कहाँ पर जाते थे, फॉर्मेट, फॉर्मेट से पेज पर क्लिक, लेकिन उसमें पेज ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन से पे। अब आगे दिया गया इम्प्रेस में टेबल डालने के लिए किस विकल्प के पास जाना पड़ता है। जैसे आपको क्या करना है, आप चाहते हैं इम्प्रेस में हम टेबल इंसर्ट कर ले, तो हम किस विकल्प का यूज करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इंसर्ट मेनू। हम इंसर्ट मेनू के सहायता से हमें टेबल अपने प्रेजेंटेशन में यूज करना, तो हम किसका यूज कर देते हैं, इंसर्ट मेनू। तो इसको कर देते हैं हाईलाइट, और हम लोग जाते हैं इंसर्ट मेनू, यहाँ से क्लिक करते हैं, जैसे हमें इसमें टेबल चाहिए तो जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट से यहाँ पर दिया टेबल, टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे जितना रो कॉलम लेना होगा आप यहाँ से लेकर इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आंसर हम लोग का कौन सा सही है, इंसर्ट का। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर स्लाइड लेआउट का अर्थ क्या होता है, कि जो आपकी स्लाइड लेआउट है उसका कार्य क्या होता है, स्लाइड की डिजाइन करना, स्लाइड का शीर्षक, स्लाइड का बैकग्राउंड, स्लाइड की संख्या। तो स्लाइड का क्या करना, डिजाइन करना है, तो हम किसका यूज कर देते हैं, यहाँ पर लेआउट का। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, क्या दिया गया, एनिमेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पर स्लाइड को सजाने के लिए, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की गति को गति देने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए। तो हम लोग किसको सजाने के लिए, स्लाइड को सजाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनिमेशन का। तो इसको सेलेक्ट किया कि इसमें क्या होता है कि एनिमेशन रहता है तो थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट हाईलाइट होकर आता है, घूम कर आता है, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो इसको क्या होता है आपका, स्लाइड सजाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया क्वेश्चन कि आपका ट्रांजिशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो अभी हम आपको बताएंगे ट्रांजिशन का प्रयोग होता है कि आपके दो स्लाइडों के बीच में आपको इफेक्ट देना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर,
दिया गया स्लाइड बदलते समय इफेक्ट देने के लिए, टेक्स्ट के अंदर गति करने के लिए, और यहाँ पर स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए। तो क्या दिया गया यहाँ पर, स्लाइड बदलते समय इफेक्ट देने के लिए। इसमें का ये ऑप्शन हम लोग का सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। क्या दिया गया यहाँ पर, स्लाइड ट्रांजिशन पेन कहाँ पर कहाँ से खोली जाती है। तो स्लाइड ट्रांजिशन कहाँ से हम खोलते हैं, तो हम लोग के यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन को ओपन करने के लिए हम लोग जाते हैं व्यू से स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक कर देते हैं। देखते हैं प्रैक्टिकली, हम लोग आते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे जूम इन कर देते हैं, जूम इन कर जाएंगे व्यू से यहाँ पर आपका दिया गया स्लाइड ट्रांजिशन, जैसे यहाँ पर दिया गया जैसे इस पर क्लिक कर देंगे ओपन हो जाता है। तो आपको किसी भी आपको स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाना तो आप लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ किसमें का कौन सा ऑप्शन सही है। अब आगे दिए गए किसी ऑब्जेक्ट में एनिमेशन जोड़ने का विकल्प कौन सा होता है। जैसे आप किसी भी आप चाहते हैं कि हम अपने जो स्लाइड है, स्लाइड पर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर दें तो हम किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन देने के लिए तो हम किस पर जाते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका इंसर्ट से एनिमेशन, फॉर्मेट से एनिमेशन, फिर यहाँ पर क्या दिया गया स्लाइड शो एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, फिर टूल्स एनिमेशन। तो हमको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनिमेशन जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, स्लाइड शो से कस्टम एनिमेशन पर क्लिक कर देते हैं। इसमें का हम लोग का ये ऑप्शन सही है। गए इसको सेलेक्ट किए और इसको कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, कस्टम एनिमेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो एनिमेशन देने के लिए, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार कि हम जिस स्लाइड पर एनिमेशन देना चाहें, जिस स्लाइड पर हमें क्या करना कि हम एनिमेशन देना चाहें तो हम कस्टम एनिमेशन का यूज करते थे। यहाँ पर क्या दिया गया, स्लाइड क्या होता है कि एक होता है आपका ट्रांजिशन, एक होता है आपका एनिमेशन में एक ऑप्शन दिया होता है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन का यूज किया जाता है कि अपने इच्छा अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टेक्स्ट पर एनिमेशन देना तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर कस्टम एनिमेशन। तो इसमें क्या दिया गया, स्लाइड में ऑब्जेक्ट को गति देने के लिए, स्लाइड का रंग बदलने के लिए, स्लाइड छिपाने के लिए, लेआउट बदलने के लिए। तो स्लाइड में ऑब्जेक्ट की गति को देने के लिए, तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, यहाँ से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, ए का, ए को कर दिया हाईलाइट। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि इम्प्रेस में नोट्स व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है। इम्प्रेस में नोट्स व्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रस्तुतिकरण के दौरान यहाँ पर बोलने के लिए, नोट्स देने के लिए, डिजाइन बदलने के लिए, स्लाइड हटाने के लिए, टेक्स्ट जोड़ने के लिए। तो हम लोग का जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन पे क्या करना कि हम उससे रिलेटेड, जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार किए तो उससे रिलेटेड हम चाहते हैं कि कुछ नोट्स दे दें कि कोई दूसरा भी यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को ऐसे तैयार करना चाहे तो उस नोट्स को पढ़कर वो बना सके, तो हम किसका यूज करते हैं, नोट्स व्यू का। तो इसमें का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें का हम लोग का सही है ए का, तो ए को कर दिया हाईलाइट। तो ये टोटल जितने भी ऑप्शन है कि नोट्स व्यू हो गया, मास्टर व्यू हो गया, चाहे आपका मास्टर स्लाइड हो गया, ऐसे जितने भी व्यू दिए गए थे टोटल हम यहाँ पर इम्प्रेस का जब वीडियो पढ़ा रहे थे, वीडियो में हम टोटल बता चुके हैं किसका कार्य क्या, तो ये आप लोग को क्लियर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। क्या दिए गए, स्लाइड लेआउट में कौन कौन से लेआउट उपलब्ध होते हैं, टाइटल स्लाइड, टाइटल प्लस आपका कंटेंट ब्लैंक, उपयोग सभी। तो इसमें का क्या है, सभी है, तो हम लोग इसको कर दिए हाईलाइट, क्योंकि हम लोग का टाइटल का भी अप्लाई होता है और आपका टाइटल के साथ साथ कंटेंट और ब्लैंक भी आता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया गया यहाँ पर इम्प्रेस में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, कि जैसे आपके फॉन्ट के साइज इंक्रीज करना हो तो आप किसका यूज करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट को क्या करते हैं, क्लोज। तो हम लोग का ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या दिया गया, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग को पता है किसका यूज करते हैं, कंट्रोल बी का, तो बी को कर दिए हाईलाइट। अब आगे दिए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं। फिर आगे क्या दिया गया, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो अंडरलाइन की भी शॉर्टकट की सारे लोग को पता होगा, कंट्रोल यू का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी कर दिए हाईलाइट। अब आगे देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा वैध टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है, कि आप किसी भी टेक्स्ट पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट पर फॉर्मेट चेंज कर दे तो हम किसका यूज करते हैं, आपका दिया गया पहला टेक्स्ट फॉर्मेट, फिर यहाँ पर दिया गया आपका फॉर्मेट टेक्स्ट, फिर यहाँ पर टेक्स्ट चेंज केस, फिर यहाँ पर फॉर्मेट कैरेक्टर। हमें किसी भी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग देना है तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट से कैरेक्टर पर क्लिक कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में हेडर फुटर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इंसर्ट से जाकर हेडर फुटर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं यहाँ से, ए का ऑप्शन, यहाँ से गए सेलेक्ट किए हाईलाइट।
यहाँ पर आपको देखना हो तो जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ से जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट से देखिए दिया गया ना हेडर और फुटर, आपको जोड़ना तो आप जोड़ सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, टेक्स्ट को सेंटर सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की। तो सारे लोग को पता है कि लेफ्ट करना है तो कंट्रोल एल करना है, और आपको राइट करना तो कंट्रोल आर, और आपको सेंटर में करना है तो कंट्रोल ई। तो इसमें तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, कंट्रोल ई, बी का ऑप्शन सही है। तो इसको कर दे हाईलाइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने की शॉर्टकट की। जैसे आप दो ऑब्जेक्ट लिए, दो ऑब्जेक्ट को आपको ग्रुप करना, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल जी होता है। अनग्रुप करने के कंट्रोल शिफ्ट जी होता है, और ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी। तो इसको कर दिए हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया है कि पिक्चर सम्मिलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट का। तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ से इंसर्ट से जाकर इमेज। इसमें का सी का ऑप्शन हम लोग का सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर, दिया गया यहाँ पर टेबल डालने के लिए किस विकल्प कहाँ पर जाना पड़ता है। तो हम लोग को टेबल इंसर्ट करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है, इम्प्रेस में इंसर्ट से टेबल पर क्लिक करते हैं। तो इसको कर दिए हाईलाइट। अब आगे चार्ट डालने के लिए, तो चार्ट भी डालने के लिए मैं इंसर्ट से चार्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से इसमें का भी ऑप्शन कौन सा सही है, इंसर्ट से चार्ट पर क्लिक कर दिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, स्लाइड पर वीडियो लगा डालने का विकल्प कहाँ है। मतलब हमें क्या करना है कि कोई भी वीडियो, उस वीडियो को हम चाहते हैं कि अपने प्रेजेंटेशन में शो करा दे, तो हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट से जाकर ऑडियो और वीडियो का यूज कर देते हैं। तो इसको कर दिए हाईलाइट। जैसे आपको हम आपको दिखा देंगे यहाँ से कैसे करेंगे। तो जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए इंसर्ट में गए, यहाँ पर दिया गया ना ऑडियो वीडियो की, कोई आपको ऑडियो वीडियो इसमें डालना हो तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया इसमें, हाइपर लिंक जोड़ने की शॉर्टकट के। तो सभी प्रोग्राम में हाइपर लिंक जोड़ने की शॉर्टकट की कंट्रोल के होता है। तो यहाँ से कंट्रोल के को कर दिए हाईलाइट। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, क्या दिया गया आपका, इम्प्रेस में स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इम्प्रेस में स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की होती है आपका F7। तो इसको कर दिए हाईलाइट। अब आगे दिया गया, इम्प्रेस में जूम करने का विकल्प कहाँ होता है। तो जूम इन करने के लिए हम लोग कहाँ पर जाते हैं, इम्प्रेस में व्यू, कहाँ पर जाते हैं, व्यू, व्यू से यहाँ पर जूम पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जूम, तो जूम पर क्लिक कर देते हैं। हम लोग का क्या होता है, किसी भी स्लाइड, किसी भी आपको स्लाइड को जूम इन करना होता है तो आप जूम कर सकते हैं। तो जो यहाँ से व्यू से जूम पर क्लिक कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया हम लोग का, इम्प्रेस में स्लाइड शो रोकने की शॉर्टकट के किस कुंजी का यूज करते हैं। तो इम्प्रेस में आपको स्लाइड को जैसे शो है, प्ले किए हैं, उसे आपको रोकना है तो हम किसका यूज करते हैं, एस्केप की। ये क्वेश्चन हम लोग का पहले भी आ गया था। तो इसको कर दें हाईलाइट, रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे दिया गया, इम्प्रेस में अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जैसे किसी भी प्रोग्राम में आपको अंडो क्या करना, अंडो करना, तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। तो यहाँ से इसको कर दिया हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, स्लाइड शो का अर्थ क्या होता है। स्लाइड को एडिट करना, स्लाइड को प्रस्तुत करना, स्लाइड को हटाना, स्लाइड को कॉपी करना। तो स्लाइड को क्या करना, प्रस्तुत करना। आप चाहते हैं कि उसे प्रेजेंट प्रेजेंट करें, तो हम किसका यूज करते हैं, स्लाइड को। यहाँ पर बी का ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर गए क्लिक, क्या दिया गया, स्लाइड को शो कराने के लिए। जैसे आप कोई भी स्लाइड को शो कराने का अर्थ क्या होता है, तो हम किसी भी चीज को प्रस्तुत, जैसे हमारे पास वीडियो बन गया तो उस वीडियो को प्रस्तुत करना, तो हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, स्लाइड को प्रस्तुत करना। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि स्लाइड, इसका मतलब क्या होता है, स्लाइड शो का अर्थ होता है कि आपको स्लाइड को प्रस्तुत करना, कि आपको प्रेजेंट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, स्लाइड शो का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे क्या दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड से स्लाइड को शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे आप कहीं पर भी हैं लेकिन आप चाहते हैं कि फर्स्ट स्लाइड से शो हो, तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, करेंट स्लाइड शो का। यहाँ पर बिगनिंग स्लाइड आपको चाहते हैं कि स्टार्टिंग वाली आपकी स्लाइड शो हो, तो हम किसका यूज करते हैं, F5। तो इसको कर दिया हाईलाइट। यहीं पर आपका दे दिया गया होता है कि करंट स्लाइड शो कराने की शॉर्टकट की, तो शिफ्ट के साथ F5। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर, स्लाइड शो मेनू कौन कौन से विकल्प में मौजूद होता है। स्लाइड शो मेनू में कौन कौन सा विकल्प मौजूद होता है। तो हम लोग का कस्टम स्लाइड होता है, रिहर्स स्लाइड होता है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड होता है। तो इसमें का हम लोग का कौन सा सही है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से हम करते हैं इसको हाईलाइट। आते हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो हम लोग प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन का यूज करने के लिए करते हैं। तो इसको कर दिया हाईलाइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया यहाँ पर, स्लाइड शो शुरू करने का एक और तरीका।
मतलब जैसे आपको क्या करना है, स्लाइड शो शुरू करने का एक तरीका कौन सा होता है, तो वही ऑप्शन आपसे पूछा है कि दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जैसे F5 तो कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर देते हैं। आगे दिया गया यहाँ पर इम्प्रेस में हाइड, यहाँ पर क्या दिया गया, हिडन स्लाइड को का उपयोग कब किया जाता है। जैसे आप चाहते हैं कि हिडन हम उस स्लाइड को शो ना कराएं, जैसे आपको कोई ऐसी स्लाइड है जो आप चाहते हैं कि स्लाइड को हम प्ले ना करें, हम किसका यूज करते हैं, हिडन का। इसमें जब स्लाइड को शो नहीं कराना चाहते हैं, स्लाइड डिलीट करना करना हो, स्लाइड कॉपी करना हो, स्लाइड एडिट करना हो, तो हम लोग का कौन सा है, स्लाइड को शो नहीं कराना चाहते, तो इसमें का ये ऑप्शन आपका सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया यहाँ पर, आपका दिया गया यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के शॉर्टकट की क्या होते हैं। तो ये ऑप्शन आपको पता है, कंट्रोल एम होता है कि हमें नई स्लाइड जोड़ना तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एम का। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया, क्या दिया गया कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉर्मेट अरेंज का विकल्प का उद्देश्य क्या होता है। जो फॉर्मेट में अरेंज होता है उसका कार्य क्या होता है, तो हमें क्या होता है, जो अरेंज होता है, अरेंज का यूज किया जाता है कि आपके पास एक से अधिक से ऊपर नीचे करना। क्या दिया गया, जैसे आपको करना ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, आपका ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अरेंज का। तो इसमें का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें का सी सही है, तो सी को कर दिए हाईलाइट, यहाँ से गए सी को कर दिए हाईलाइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया इसमें, लिब्रे नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया, इम्प्रेस में स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं। तो इम्प्रेस में हमें स्लाइड नंबर जोड़ना तो हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट से स्लाइड नंबर पर क्लिक कर देते हैं। तो ऑप्शन आपको क्लियर हुआ, जैसे आपको प्रैक्टिकली देखना हो तो आप जाएंगे यहाँ से क्लिक करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट से देखिए स्लाइड नंबर यहाँ पर दिया गया ना, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया, लास्ट ऑप्शन आपका दिया गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो स्लाइड शॉर्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो स्लाइड का क्रम बदलने के लिए, तो हम लोग यहाँ से इसको कर दें हाईलाइट। तो ऑप्शन, तो स्लाइड शॉर्टर का मतलब होता है कि जैसे आप अपनी स्लाइड को छोटे छोटे भागों, अपने विंडो पर छोटे छोटे भागों में कर कर देखना, और आप चाहते हैं वहीं से हम स्लाइड का क्रम बदल दे, तो किसका यूज करते हैं, स्लाइड शॉर्टर का। तो ये टोटल आपका इम्प्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग को क्लियर हुआ कि टोटल आपका क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ये टोटल आप लोग को समझ में आएगा। ऐसे ही आपको ट्रिपल सी ओ लेवल का एग्जाम आप देंगे तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।